जी, गृह मंत्री अमित शाह के भी मन में ये सारी चीजें जो सवालों के रूप में उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के सामने रखी हैं। अभी ये श्रद्धांजलि, चूंकि ये सिर्फ एक गृह मंत्री के तौर पर नहीं बल्कि पूरे देश की तरफ से वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये एक ऐसा हमला हुआ है जहां पर दुनिया का हर बड़ा नेता, देश का हर सामान्य व्यक्ति सब अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। किसी को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस तरह का एक हमला हो कैसे सकता है, क्योंकि यह हमेशा से माना गया, अर्पिता, जो आप भी बोल रही हैं, हमेशा से यह माना गया कि जिस चीज को लेकर आम लोगों को नुकसान होगा वैसी चीज नहीं होती थी। जो हार्वेस्टिंग सीजन, जब सेब यहां पर तोड़े जाते थे तो पत्थरबाजी रुक जाया करती थी। जब यहां पर किसी भी जो टूरिस्ट लोकेशंस है वहां पर सुरक्षा कर्मियों की कम मौजूदगी का सबसे बड़ा कारण ही यही रहता है कि कोई ये सोच ही नहीं सकता है कि उन पर्यटकों को निशाना बनाया जाएगा। पत्थरबाजी के दौरान एक बार एक पर्यटक के सर पर पत्थर लग गया था जिससे जान चली गई थी। यहाँ के स्थानीय नेता जो कि बड़ी बड़ी बातें और अलगाववाद की बातें किया करते थे, वो सब माफी मांगने के लिए सामने आए थे। उन सब ने यह बात कही थी। किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों के ऊपर गोलियां इस तरीके से चला दी जाएंगी, नाम पूछ पूछ कर, मजहब पूछ पूछ कर उन सब की हत्या यहाँ की जाएगी। इसे आतंकवाद कहें या खुलेआम दिन दहाड़े हत्या कहें, ये जिस तरह का कायराना रूप आतंकवाद का दिखा है वो वाकई पूरी दुनिया को सकते में डाल रहा है। 28 लोगों की संख्या दी जा रही है और समझिए कि अभी भी जो घायल हैं वो अस्पताल में और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में बताए जा रहे हैं। यहाँ पर चूंकि वो सारी व्यवस्था रहती है, लेकिन कुछ तो अनंतनाग के में फौरन ले जाए गए थे और उसके बाद यहाँ पर जो हम आज तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अभी गृह मंत्री तो भीतर हैं, अभी जो पुष्प अर्पित किए जाएंगे, जो जितने भी लोग हताहत हुए हैं इस आतंकी हमले में, लेकिन वो एक प्रण के साथ कि इस मामले के साथ ही अब आतंकवाद को भी दफन हो जाना है, आतंकवाद को भी खत्म हो जाना है, आतंकवाद का खात्मा हो जाना है। इतने सालों से जब से धारा 370 को यहाँ पर हटाया गया, एक ग्राफ दिखा जहाँ पर आतंकी हमलों में कमी दिखी। सुरक्षा बलों को पहले निशाना बनाया करते थे, सुरक्षा बलों ने अपने नियम, अपनी विधियों में बहुत परिवर्तन किया। जिस तरीके से उनके काफिले आया करते थे उन सब में बदलाव किया। जो पेरीमीटर को लेकर सुरक्षा की बात होती थी वहां पर बदलाव हुआ। वो फ्रस्ट्रेशन जो है आतंकियों का, ये आम लोगों के ऊपर दिख रहा है। जिस तरह का हमला उन्होंने किया है, ये भी करके कि आप देखिए कि एक पुरुष की हत्या की जाती है, उसकी पत्नी को छोड़ दिया जाता है कि ये संदेश लेकर तुम जाओ कि आखिर हमने इस वारदात को अंजाम कैसे दिया है। ये बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, हिमाकत की गई है इन आतंकियों की तरफ से, और उसका जवाब जरूरी है। एक आम कश्मीरी नहीं चाहता है कि यहाँ पर इस तरह की हिंसा हो। एक आम कश्मीरी नहीं चाहता है कि जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए वो भी एक देवता के तौर पर उस मेहमान को देख रहे हैं और सब हतप्रभ हैं जो कुछ हो गया है उसे लेकर। इस हरकत की, इस हिमाकत की का कोई समर्थन आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है, जहाँ पर धर्म को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि ये आतंक है या फिर इस्लामिक आतंक जिसको रूप देने की कोशिश की गई है, उसको लेकर नाराजगी बेहद आपको आम लोगों में भी, यहाँ के व्यापारियों में भी, सब में नजर आएगा। पूरे देश में, पूरी दुनिया में नजर आएगा। और इसीलिए जब आज हम यहाँ पर ये तस्वीरें देखते हैं जहाँ पर सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, अलग अलग सुरक्षा बलों के अलग अलग जो एजेंसियां यहाँ पर काम करती हैं, तालमेल और समन्वय के साथ, जो इस समय सोच रही हैं कि गलती कहाँ पर हुई है, उन गलतियों को पकड़ना है, उन सब को प्लग करना है, उन खामियों को प्लग करना है। केवल एक ये टूरिस्ट लोकेशन नहीं था, डेस्टिनेशन नहीं था। जम्मू कश्मीर में कई ऐसे इलाके हैं और उन सभी जगहों की वापस समीक्षा की आवश्यकता हो गई है, क्योंकि जब गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, जब गृह मंत्री स्वयं, जब जो सुरक्षा बल हैं उनके जो प्रमुख हैं वो सब यहाँ पर बैठते हैं, तो उन्हें मालूम है कि जो एक सैन्य परंपरा भी होती है जहाँ पर आपको अगर एक नुकसान होता है तो आपको उसी समय दोबारा उठ खड़ा होना होता है, क्योंकि आपको आगे बढ़ते रहना है। तो ऐसा नहीं है कि इस हमले के साथ, यहाँ पर इस आतंकी हमले के साथ यहाँ अमन को, यहाँ पर पर्यटन को किसी तरीके का विराम लगने दिया जाएगा। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से भी ये कोशिशें जारी रहेंगी कि लोगों के बीच जो भरोसा था, जो बहुत बुरी तरीके से झकझोर दिया गया है इस एक हमले से, वो बहाल रहे, वो जारी रहे। और किसी भी तरीके से यहाँ पर जो प्रगति हुई है
उसमें किसी तरह का ब्रेक नहीं लगे। लेकिन ये झटका बहुत बड़ा है, ये झटका बहुत बड़ा है और इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी हो जाती है कि किस तरीके से लोगों में विश्वास वो बहाल रखे, लोगों का भरोसा बनाए रखे और साथ ही उन आतंकियों को ढूंढ निकाल कर उनका खात्मा भी किया जाए। जब हम बात भी कर रहे हैं अर्पिता, आज सुबह जो पहली लाइट थी, जब रोशनी के साथ ही जैसे ही उजाला हुआ, क्योंकि जंगलों में आमतौर पर ऑपरेशंस रात के समय में नहीं किए जाते हैं, खासकर जब सर्च ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन सेना की मौजूदगी वहां नहीं थी। वहां पर राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ियों को भेजा गया है। वहां पर सीआरपीएफ की वैली क्यू80 टीम जो है, जो कि एंटी टेरर ऑपरेशंस में स्पेशलाइज करती है, उसे श्रीनगर कल ही दोपहर रवाना कर दिया गया था। यहां से जम्मू कश्मीर पुलिस के अतिरिक्त बलों को यहां पर लगाया गया है